अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले एक दो चार्ट्स और मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम पिवट्स पे आते हैं फटाफट। चार्ट्स हमने लास्ट टाइम किए, ये बनाया था किसी ने घर पे, ये मंथ वाला ड्रॉप डाउन वाला। सो एक दो चार्ट्स और हैं आपके पास जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ओके, ये वाला टेक द एग्जांपल। सेल्स, फॉर एग्जांपल सेल्स। ओके, सो अब देखिए इसमें क्या है, इस चार्ट में हम लोग चार्ट देख रहे हैं, पाई चार्ट, पाई एंड डोनट चार्ट। ये भी बहुत अच्छे चार्ट्स हैं बेसिकली। जैसे आपने देखा कि लाइन चार्ट भी यूज फॉर ट्रेंड, और उसके बाद आपके कॉलम चार्ट आ जाते हैं। उसमें तीन तरह के चार्ट्स हमने किए थे, तो बेसिकली दैट इज टू शो दी स्ट्रेंथ, ठीक है। वॉल्यूम कहाँ पे कितना है। जो पाई चार्ट होता है ना और डोनट, इसका खासियत ये होती है कि ये आपका बेसिकली कंट्रीब्यूशन शो करता है, वेटेज, कि किस प्रोसेस का टोटल प्रोसेस पे कितना वेटेज। अगर आपको कभी ऐसा कुछ शो करना हो तो यू कैन यूज दिस चार्ट। जैसे देखो आप, मैं सेट करता हूँ, ये वाला चार्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। ये भी है, बट आई वांट टू यूज दिस। ये सिंपल आपने क्रिएट किया, ये आपका चार्ट हो गया। देखिए इसमें पाई में ये पता लग जाता है कि किसका कितना वेटेज चल रहा है। आप यहाँ से ये देखिए, ऊपर टेम्पलेट्स, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं इसके, आप ये भी यूज कर सकते हो। इसने ये क्या किया, डेटा लेबल ऑन कर दिया यहाँ से, ये वाला। तो डेटा लेबल हम पाई में ना हमेशा यूज करते हैं, बिकॉज उसी के लिए ये जाना जाता है। अब आप ये देखिए, सारे प्रोजेक्ट का परसेंटेज मिल रहा है इसमें आपको, मतलब पूरे प्रोसेस का सेल वो डिवाइड कर रहा होगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सेल से। और अगर जैसे अब ये थोड़ा सा स्पेस इसमें नहीं है, तो आप इसमें भी मतलब इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, या मे बी आप फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर सकते हैं। सो लेट्स क्लिक ऑल, थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास डेटा लेवल में ऑप्शंस होंगे, अगर आपको याद हो, वो हमने किया था ना, सेंटर, इनसाइड, एंड। ये देखिए, ये आउटसाइड हो जाएगा। आई थिंक ये बेटर है। बेस्ट फिट भी है आपके पास। बेस्ट फिट में क्या करता है वो, उसको जहाँ जगह मिलती है वहीं पे वो उसको बेस्ट कर देता है। तो दिस चार्ट बहुत, ये बहुत यूजफुल है, बहुत। लेजेंड्स को मैं टॉप में ले जाता हूँ, और आप देखिए लेजेंड्स में थोड़ा सा स्पेस बना, ये आपको खुद देखनी होती है चीज़ें ना। जैसे उस दिन आप बना रहे थे तो आप देख नहीं रहे थे कि क्या अलाइनमेंट बन रही है, सिमेट्री बन रही है। थोड़ा सा इसका देखिए फॉन्ट कम कर देते हैं, एंड थोड़ा सा मैं इसको ऊपर घुमा देता हूँ इस तरह से, इस तरह से। और इसको उठा के थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं इस तरह से। आप चाहो तो इसको और कम कर सकते हो। बट इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जनरली पाई चार्ट में, मतलब हम लोग ज्यादा नहीं चीजें शो कर सकते। जैसे एक्स एक्सिस में मैंने पहले भी बताया था आपको कि बहुत सारी, अब जैसे इसमें अगर मेरे पास 20-25 प्रोजेक्ट हो गए, तो यहाँ पे वो 20-25 प्रोजेक्ट ना रीडेबल नहीं होंगे, तो वो सारी चीजें आपको देखनी होंगी, ठीक है। तो ये आपका सिंपल एक पाई चार्ट बन गया। और इसी का एक ब्रदर है, डोनट चार्ट, वो भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, सिंपल चार्ट है, ये 3D भी है। आप 3D तो आप समझ ही गए हैं, राइट। 3D भी अच्छा लग रहा है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। फिलहाल तो मैं डोनट यूज करता हूँ। डोनट में क्या होता है, ये बीच का आपका जो इसका गैप है ना, ये बढ़ा देता है बेसिकली, ये जो अंदर का गैप है, राइट, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में आ जाता है। बट ओवरऑल आप देखो सेम ही चीज है। तो इसमें अब आपको यहाँ मैंने सारी चीजें बताई दी हैं, तो अ, मतलब अब आप डायरेक्ट टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि ये क्या कर रहे होंगे। तो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे बेटर लग रहा है। वैसे जनरली मैं इसको टॉप पे प्रेफर करता हूँ, बट ये इस केस में ये ज़्यादा यहाँ अच्छा लग रहा है, बिकॉज बहुत सारे
टाइटल्स हैं। तो ये देखिए, ये दिस इज हाउ यू क्रिएट दीज चार्ट्स। तो ये परसेंटेज पे हमेशा फोकस करते हैं। तो जैसे आपको डैशबोर्ड बनाना है, उसमें कोई आपको वेटेज शो करना है कि भाई किस प्रोसेस से कितना रेवेन्यू आ रहा है, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, तो आप ये पाई चार्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज हाउ यू क्रिएट द चार्ट, दिस पाई चार्ट और डोनट चार्ट। बाकी कंसेप्ट सेम रहते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे उस दिन आप लोग डेटा सेलेक्ट कर रहे थे, तो मैंने देखा कि कुछ लोगों को यही नहीं पता लग रहा है कि डेटा सिलेक्शन करनी कैसे है, उसका कंसेप्ट क्या है। जैसे अब ये हमने एक चार्ट बनाया था, आप सबको याद होगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्ट है और बीच में सपोज आपने दे दिया कोई प्रॉफिट। अब इसको ध्यान से देखिएगा, 44%, 55%, 22%, 12%, 10%, 8%। जैसे ये नंबर्स हैं आपके। ठीक है, अब आप हो सकता है कि इसमें कुछ और भी ऐसा हो, जैसे प्रोजेक्ट है नेम फॉर एग्जाम्पल, तो नेम या लेट्स से मैनेजर जो हैंडल कर रहा है, ठीक है, मैं अभी कुछ भी लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब ये डेटा आप सीधा नहीं यूज करेंगे चार्ट में, बिकॉज मैनेजर का चार्ट में क्या काम है, आप उसको कहाँ शो करोगे। अब जैसे आपको बोला लाइन लाइन चार्ट बनाना है, बिकॉज ये लाइन चार्ट हमारा बेस्ट रहेगा इसके लिए। अ, या फिर हम दूसरा भी बना सकते हैं, बिकॉज ये प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली। तो मतलब यहाँ पे अगर मंथ या क्वार्टरली हो तो मैं लाइन चार्ट ही यूज करूंगा। जैसे मैं ये वाला चार्ट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए क्लस्टर्ड वाला चार्ट ये। अब इसमें आपको देखो, इसमें प्रॉफिट क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि चार्ट को ना डेटा सही चाहिए। ये सबसे पहले एबीसी हमारे किसी काम का नहीं है। ये यहाँ पे कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे एबीसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो चार्ट है आपका, आप पहले इसको क्लीन करो। क्लीन इन द सेंस कि आप ये डेटा जो है, ऑब्वियसली ये डेटा आपका होगा, आप इसको डिलीट नहीं करोगे, बट इससे एक नया डेटा बनाओ और उसमें मेक श्योर वही चीजें हों जो आपको चाहिए। फिलहाल के लिए मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, बट मेरा पॉइंट था आपको बताना। ठीक है, अब इसमें एक और गड़बड़ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आप देखो सारी सेल्स ठीक आ रही हैं, एक चीज आपको नहीं दिखेगी इसमें, प्रॉफिट। राइट, दिख रही है तो बताओ। प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, हालांकि प्रॉफिट का हमारे पास आइकन आ रहा है, लेजेंड्स आ रहे हैं। ये एक्चुअल में एक और दिक्कत हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो, आपका वाई एक्सिस भी परसेंटेज में आ रहा है। ये तब होती है चीजें गाइस, जब आप देखो वाई एक्सिस में ना, आप एक ही चीज दिखा सकते हो। मैंने आपको उस दिन भी बताया था यहाँ पे, या तो आप नंबर्स दिखा लो या परसेंटेज दिखा लो। दोनों चीजें जब आप दिखाने जाओगे तो होता क्या है, पहली बात तो उसने इसको परसेंटेज ले लिया, ये सिरदर्दी है। दूसरा, हमारे पास 12 प्रोजेक्ट हैं। अब जैसे प्रोजेक्ट में 12 प्रोजेक्ट हैं और हमारी सेल है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आप देखो सब में आ रही हैं। राइट, सब में आ रही हैं सेल्स। तो प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो वाई एक्सिस वो बना रहा है, तो वाई एक्सिस में ये परसेंटेज नंबर है, तो वो इनको ऐसे ट्रीट कर रहा है। 44% मीन्स 0.44। ठीक है, 0.44, 0.44 हो गया, 0.55 हो गया, क्योंकि डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। उससे क्या हो रहा है, ये नंबर्स बहुत नीचे कहीं पे होंगे और हमें दिख नहीं रहे हैं। राइट, तो ऐसे केस में हम ये कर सकते हैं, मैंने जब हमने सेशन स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि आप सेकेंडरी एक्सेस भी यूज कर सकते हो वाई एक्सिस की। ये तब होता है कि जब आपको लग रहा है कि एक डेटा टाइप बहुत डिफरेंट है और दूसरा डेटा टाइप डिफरेंट है। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे जाते हैं और अब इसमें देखिए एक्सेस है आपके पास। इसमें आपके पास प्राइमरी है और प्राइमरी वर्टिकल है। मोर ऑप्शंस में मतलब हमें सेकेंडरी ढूंढना है, अगर सेकेंडरी मिल जाए तो बात बन जाए। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको मैंने बता रखा है, ये सारा तो फॉर्मेटिंग पार्ट है। राइट, तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, एक और हमारे पास डिज़ाइन होता है चार्ट में, चेंज। जब आप इसमें जाओगे, ये डायरेक्ट आपको इंसर्ट में नहीं दिखेगा, मतलब यहाँ पे नहीं दिखेंगे। या तो आप ऐसा करो कि किसी भी चार्ट के अंदर यहाँ पे चले जाओ, मोर कॉलम चार्ट, इससे ये विंडो आ जाएगा। आपको याद होगा ये वाला विंडो हमने पहले भी देखा था। ये आप चेंज चार्ट, चेंज यहाँ से भी आप ले सकते हो, चेंज चार्ट टाइप से।
इस विंडो के अंदर आप जा सकते हो। इस विंडो में ना एक चार्ट होता है कॉम्बो। ये कॉम्बो आप देखो, मैंने जैसे कॉम्बो किया, देखो क्या किया उसने। कॉम्बो चार्ट आपको बाहर इंसर्ट में नहीं मिलता, बट यहाँ होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये कहता है कि मैं आपको दो कॉम्बिनेशन दे सकता हूँ चार्ट्स के, और एक और बड़ी अच्छी चीज बताता है कि आपको एक सेकेंडरी एक्सेस भी दे दूंगा। ये आपसे ये मांगेगा कि आप बताओ मेरे को कौन सा चार्ट कैसे रखना है। जैसे प्रॉफिट है, जैन सेल है, फेब सेल है, इसके लिए उसने क्या किया, मार्च और अप्रैल को लाइन चार्ट बना दिया। तभी आप देख रहे हो प्रीव्यू में लाइन चार्ट बना हुआ है। दूसरे चार्ट्स को उसने बना दिए जैन और फेब को क्लस्टर्ड कॉलम। तो जो क्लस्टर्ड कॉलम है वो इस तरह से आगे, और जो लाइन है वो इस तरह से आगे। अब बेसिकली मेरा प्लान ये है कि भाई प्रोजेक्ट मेरे जितने भी सेल्स हैं वो वाई एक्सिस में आए। तो उसके लिए प्रॉफिट छोड़ के सारे हम क्लस्टर्ड कर देंगे, क्योंकि मुझे लाइन उसको दिखाना ही नहीं है। तो आप यहाँ पे जाके इसको चेंज कर लो, ये देखो, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे सारी सेल्स क्लस्टर्ड हो जाएंगी, ये ऐसे। ये देखिए, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट हटके है, वो परसेंटेज में है, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, उसको हम लाइन में शो कर सकते हैं। उसको लाइन लाइन के लिए मैं लाइन चूज कर लेता हूँ। अब इसको जैसे ही लाइन यूज करेंगे, एक बार सेकेंडरी एक्सिस पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, देखो उसने क्या किया, उसने इस लाइन चार्ट को अब जब यूजर देखेगा वो यहाँ से रेफर कर लेगा और उसे पता लग जाएगा कि प्रॉफिट कहाँ है, बिकॉज प्रॉफिट का अपना एक्सेस चल रहा है। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, वो प्रोजेक्ट्स अपने नंबर्स में आ गए। तो इस तरह से भी आप ये चार्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने लाइन में इसलिए नहीं रखी, बिकॉज अगर मैं एक चीज को कॉलम चार्ट बना रहा हूँ, सेल्स अगर जैन सेल मेरा क्लस्टर्ड कॉलम है, तो बाकी भी उसी में जाएंगे ना। यहाँ पे सिर्फ इसका पर्पस ये है कि एक चीज हटके है, उसको हमने अलग से दिखाने के लिए उसको लाइन चूज कर लिया। अगर मैं इसको भी यहाँ पर क्लस्टर्ड यूज कर लूँ, तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये, समझ रहे हो आप? क्योंकि ये अब इसी से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन बीच में क्या है फिर वो बाकी जो आपके दूसरे वाले ये वाले प्राइमरी वाले बंदे हैं, ये थोड़ा सा उनको हाइड कर देगा। तो इसीलिए इसको एक डिफरेंट टाइप देंगे, और ये डिफरेंट टाइप आप ऐसे रख सकते हो, या फिर जैसे स्टैक की तो जरूरत ही नहीं है। ये मार्कर वाला है वही, आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके करते हैं। तो ये आपका देखिए चार्ट बन गया, समझे आप? तो इस तरह से ये चार्ट बना सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से हम चार्ट बना सकते हैं। तो ये कॉम्बो चार्ट होता है, रिमेंबर दिस। इसमें दो चीजें आप शो कर सकते हो कॉम्बो। इसमें एक्सेस आपको ऑप्शन मिल जाता है, एक्सेस का ऑप्शन। अब ये जरूरी नहीं है प्रॉफिट में, तो मैंने वैसे ही बताया, हो सकता है ये टारगेट होता। अब टारगेट होता तो ऑब्वियसली एक नंबर होता प्रॉपर, तब ये वैसे भी बन जाता। तब आप ये भी दिखा सकते थे कि भी टारगेट कहाँ कहाँ कैसे मीट हो रहा है किसका, ये और भी। जैसे ये देखिए, सपोज आपके पास सब डेटा सारा सेम है, पर आपको बोला गया कि ये एक टारगेट है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हमारी सेल्स हैं, जैसे 66, 70, 90, ये आपका टारगेट है। टारगेट आपका फिक्स है, और मंथ ऑन मंथ आप उसकी सेल्स देखते जा रहे हो, ठीक है। अब जब आप इस पे चार्ट बनाओगे, अगेन आप ये सोच सकते हो कि हाँ भी ऐसा चार्ट मुझे बनाना चाहिए। तो मोर कॉलम में चले जो सीधा ही, इस बार अब आपने देख ही लिया, कॉम्बो में जाइए, ये चार्ट सिलेक्ट कीजिए, टारगेट को लाइन रख लीजिए। टारगेट लाइन में चला जाएगा, बाकी सब आपके क्लस्टर्ड रहेंगे, और ये आपका एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। लाइन विद मार्कर, टारगेट आपका हो गया। अब देखिए सारे क्लस्टर्ड नहीं होंगे, तभी ये दिक्कत हो रही है, सबको क्लस्टर्ड कर लीजिए। तो ये भी जहां जहां टारगेट क्लियर हो जाएगा पिक्चर से, कि जहां लाइन मीट हो रही है वहां पे आपका टारगेट मीट हो रहा होगा। ये देखो, ये भी एक तरीका है, ये, राइट। सो तो ऐसा नहीं कि मैं इस केस में लाइन ग्राफ, सॉरी, ये जो टारगेट है वो मैं यहाँ शो नहीं कर सकता था, बिकॉज डेटा टाइप का इशू नहीं है, डेटा टाइप सारे नंबर्स हैं, राइट। मैं टारगेट यहाँ भी शो कर सकता था, यहाँ एक लाइन ऐसे टारगेट की बन के आ जाती, वो दिक्कत नहीं है। जैसे ये आपका टारगेट है ये, तो ये अगर आप क्लस्टर कर देते तो ये ऐसे बन के आ जाता सबके साथ, लेकिन ना उसमें इतना मजा नहीं आएगा देखने में, राइट। अब इसमें क्या है कि इसमें जहां जहां वो कट हो रहा है, जैसे यहाँ कट हो रहा है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे तो बिल्कुल ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई हुई है, बिल्कुल। अब ये क्योंकि ये हमारे परफॉर्मेंसेस है टारगेट के, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देखो, यहाँ पे टारगेट मीट नहीं हुआ, राइट। तो इस तरह से कॉम्बो चार्ट आपके हेल्प करते हैं इन चीजों में, ठीक है। परफॉर्मेंस
तो ऐसे है हमारे पास। इसमें क्या है दिक्कत? सबसे पहले इसका फॉन्ट कम कर लेते हैं। इनफैक्ट मैं इसको राइट रख लेता हूँ। ओके सो एक चार्ट और आपको दिखाता हूँ। जैसे अब जैसे देखिए आपके पास ये प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। दिस इज लेट्स से अगेन सेल्स या जो भी है। आप इसमें एक ट्री मैप चार्ट भी यूज कर सकते हो। आई लाइक दिस चार्ट। ये देखिए ट्री मैप, ठीक है। ट्री मैप बेसिकली एरिया आपका कवर कर देगा। मतलब जैसे आप देखो 5 में सबसे ज्यादा आपका सेल होगा, राइट। तो ये देखिए, तो उसका एरिया ज्यादा हो गया। और ऊपर से कोई आप बढ़िया सा फॉर्मेट यूज कर सकते हो। देखो ये सारे आपके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, राइट। इसमें देखो उसने डेटा लेवल अंदर डाल दिया इसके, ये भी अच्छा है, राइट। तो मतलब आप अपने हिसाब से चार्ट्स को ड्रॉ कर सकते हो। इसमें भी ये राइट साइड पे इसको रख लिया हमने। सो दिस इज अगेन परफॉर्मेंस सेल्स चार्ट, समझे आप। ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इसमें बहुत सा, इसमें एक चीज है, जैसे आप 10-15 आइटम्स ले सकते हो बिकॉज इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है, राइट। डेटा लेबल सिलेक्ट करते हैं पहले। आप फॉन्ट छोटा कर लीजिए बिकॉज ज़्यादा बेटर रहेगा ये, ठीक है। सो अलाइन देम, यस लाइक दिस। सो और दूसरी बात ये है कि अब इसकी वजह से आपको जरूरत भी नहीं है लेजेंड की, बिकॉज अंदर ही आप उसके साथ दिखा रहे हो, तो यू कैन रिमूव दिस, स्पेस आपका बढ़ जाएगा। सो वी कैन शो दिस इन आवर ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स। अगर आपको कोई भी चीज़ एरिया वाइज दिखाना ही है तो दिस इज हाउ यू कैन। जैसे सपोज आप कोई कंट्री वाइज पॉपुलेशन पे काम कर रहे हो, इकोनॉमी पे काम कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो आप उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हो, समझे आप। इसको कहते हैं ट्री मैप चार्ट, ट्री मैप, ठीक है। एक चार्ट और है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, इंसर्ट। इसमें फनल चार्ट होगा, आपको भी दिख नहीं रहा होगा। वो आपको ना यहाँ पे जाना पड़ेगा अंदर, और यहाँ पे ये देखिए फनल चार्ट, ये है फनल चार्ट। अब इसमें आपको भी कुछ मजा नहीं आ रहा होगा बिकॉज ये चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देखो फनल बेसिकली क्या होता है कि जैसे वो फनल से कहते हैं ना, वो अ, जैसे सपोज ये ज्यादा जगह भी नहीं लेगा आपकी। अब देखो इसमें बेसिकली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना होता है आपको। ये पहले मैं इसको कलर देता हूँ। ये चार्ट फनल तब बनेगा जब आप अपना प्रोजेक्ट सेल असेंडिंग या डिसेंडिंग में रखोगे। देखो क्या होगा, अब वो आपके ऊपर है। मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, डिसेंडिंग में कर देता हूँ, सॉर्ट बाय सेल्स। इसके बाद हम पिवट स्टार्ट कर रहे हैं। चार्ट्स में इतने ही मेन यही चार्ट्स यूज होते हैं, बाकी सब तो ये देखिए दिस इज हाउ इट इज। ये फनल बन गया। ऑब्वियसली मैंने यहाँ नंबर बहुत बड़ा दिया हुआ है, बट जनरली जैसे अगर मैं सपोज 100 करूँ, ये तो दिस इज कॉल्ड ए फनल चार्ट, ठीक है। ये इस तरह से आपका आप शो कर सकते हो। अब इसमें भी हम इसको इतनी सी जगह में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आई कैन शो इट लाइक दिस, ठीक है ना। टाइटल ऑब्वियसली जो भी है आपको रखना आप रख सकते हो। फिलहाल मैं जगह बना देता हूँ थोड़ी, इसको भी आप यहाँ से। तो मोरलेस सारे चार्ट सेम होते हैं, मतलब वर्किंग स्टाइल में तो सेम होते हैं, लेकिन हर एक चार्ट का पर्पस होता है। दिस इज कॉल्ड फनल चार्ट, ठीक है। फनल की तरह ये कर रहा होता है। हाँ, और एक चीज तो मैं आपको भूल गया इसमें बताना। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखो इसमें ना एक बड़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन आती है। ये जो आपके डेटा लेबल्स हैं, ये मुझे अभी दिख के नहीं रहे। तो हमने तो सेंटर किया हुआ है। अ, एक मिनट, शायद जगह का इशू है क्या। हम्म, दिखा नहीं रहा मेरे को इन्फॉर्मेशन। डेटा लेबल क्यों नहीं आ रहे हमारे पास। एक तो मैं इसको पहले हटाता हूँ। लेट्स क्लिक हियर डेटा लेबल।
सेंटर, एक बार इसमें चल के देखें जरा, बट में यहाँ पे हमारे लेबल्स आने चाहिए। फिल बॉर्डर नहीं, फर्स्ट लेट्स गो टू द डेटा लेबल, मोर डेटा लेबल ऑप्शन, हाँ ये वैल्यू सीरीज नेम, there's समथिंग रॉन्ग। अच्छा ये मे बी बिकॉज ऑफ द टेम्पलेट, शायद हमने क्योंकि टेम्पलेट ऐसे सिलेक्ट किया है, लेट मी चेंज द टेम्पलेट। हाँ ये देखिए, टेम्पलेट की वजह से हो रहा था। तो मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए था, आई टेल यू। इसमें वो टेम्पलेट ही नहीं है। चलो एक्चुअली बीआई में होता है वो इन फीचर, तो आई थॉट वो मैं आपको फिर बीआई में ही बताऊंगा। बेसिकली वो क्या करता है, हर प्रोजेक्ट का कंपैरिजन दिखा देता है, किसकी सेल किस पिछले प्रोजेक्ट से कितनी बड़ी है, कम हुई है। अब इसमें तो सिर्फ हमारे पास नंबर्स ही आ रहे हैं, राइट। तो वो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। ये कैटेगरी नेम हो गया, सीरीज नेम हो गया। लेट मी रिमूव द सीरीज। कैटेगरी भी आपको नहीं चाहिए, अभी जैसे वैल्यू है तो ये, हाँ इसमें वो ऑप्शन नहीं है, फिर कोई बात नहीं। एनीवेज तो ये नंबर पे वैल्यू भी नहीं चाहिए मुझे, आई एम ओके विद दिस, द सेम थिंग। ओके, we'll keep this chart here, funnel chart। ओके अच्छा, अब ये चार्ट्स जो आपने किए हैं ना, बेसिकली क्या है कि मोस्टली हम चार्ट्स ये वाले आपको चलो ठीक है, बट चार्ट्स हम बनाएंगे पिवट से, क्योंकि पिवट वाले चार्ट्स जो है ना वो कंट्रोल हो जाएंगे हमसे क्लिक्स पे। ये सारे आपने जो किए मैनुअल चार्ट्स हैं। अब पिवट क्या है, पिवट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल में। इसको हम पहले भी कर सकते थे, बट सो आई शो यू नाउ, वेयर इज द डेट। देखिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ। पिवट एक्सेल की बैकबोन है, और एक तरह से जो आप अभी पिवट्स में सीख रहे हो वही चीज आपको बीआई में मिल जाती है विदाउट पिवट्स। पिवट्स हम डैशबोर्ड्स में भी यूज करते हैं, नॉर्मल रिपोर्ट्स में भी यूज करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये डेटा है, अब थोड़ा सा डेटा आई वांट, ये हमारे पास बहुत छोटा डेटा है। सो कैन यू गिव मी around, let's say, 3000 rows। अब इससे आपका सारा रिपोर्ट बनेगा जो आपने अभी कल उस दिन बनाए थे ना, वो नॉर्मल थे, बटन्स पे नहीं थे। अब इससे क्या करेंगे, इससे बटन से ऑटोमेट करेंगे। इसको आप बहुत ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये ही एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज होता है, बिकॉज आए दिन आपको रिपोर्ट्स पे काम करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल को डाउनलोड करता हूँ। ओके, सो ये आपकी फाइल है। लेट्स ओपन द न्यू फाइल। देखो सबसे पहले क्या है, पहले मैं आपको एक बेसिक नॉर्मल एक पिवट बना के दिखाता हूँ, देन यू कैन प्रैक्टिस। इसमें ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें फॉर्मुलेस वगैरह नहीं होते हैं, मोस्ट मतलब होते ही नहीं है। ये सबसे इजी है क्रिएट करना, और दूसरी बात ये है कि ये ना थोड़ा टाइम लेगा आपसे, बिकॉज इसमें ऑप्शंस इतनी हैं कि आप जब तक 15 20 25 बार रिपोर्ट्स नहीं बनाओगे तब तक आप वो ऑप्शन भूल जाओगे। तो आपको बार बार रिकॉर्डिंग को रेफर करना होगा, या फिर चैट जीपीटी को लेना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको, चैट जीपीटी ने मुझे डेटा दे दिया, दिस इज फाइन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको ये डेटा किसने दिया है, और आपने बोला है कि उन्होंने आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर वन, जैसे उन्होंने आपको बोल दिया कि शो अस द रिपोर्ट, शो अस द रिपोर्ट which gives us the product wise units, total units।
ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट्स हैं आपके, देखिए बुक शेल्फ, मॉनिटर, डेस्क चेयर। आपको एक रिपोर्ट बनाना है जिसमें हमें ये पता लग जाए कि किस प्रोडक्ट का टोटल यूनिट एज ऑन डेट कितना है, बिकॉज आप देखो इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं, ये देखो, राइट, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं ये। और मैं एक और काम करता हूँ इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसमें डेट चेंज कर देता हूँ 24। सर इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एच, मैंने बताया भाई 2025 को हम रिप्लेस कर देते हैं 2024 से। मैं इसको रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, तो ये हमारे पास एक नया ईयर आ गया। और बाकी फिलहाल मैं 2 ही साल का डेटा रख रहा हूँ, ठीक है। एंड इसमें भी बस सेम ना हो जाए, रैंडम बिटवीन यूज करके इसमें नंबर भी चेंज कर लेते हैं नीचे तक। और पेस्ट कर लेते हैं यूनिट प्राइस, ये कितना कितना ले रहा है, 20,000। चलो जी, इसमें भी हम काम करते हैं, 500 से ले लेते हैं 15,000। तो ये ले लेते हैं, टोटल सेल्स भी ले लेते हैं कुछ कुछ, 2,000 से लेट्स से 80,000 ले लेता हूँ। और ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, डेबिट कार्ड, ओके एनीवेज। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये रिपोर्ट बनाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी, रिपोर्ट, सेम रिपोर्ट प्रोडक्ट वाइज with total sales, with total units, average units, and let's say highest units। मतलब उन्हीं प्रोडक्ट्स का एक और रिपोर्ट है जिसमें हम देखेंगे कि भाई किस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा यूनिट नंबर क्या है वो। जैसे अगर आप बुक शेल्फ पे हो तो विच वन इज द मैक्सिमम नंबर। तीसरी रिपोर्ट हम ये भी बना सकते हैं कि आप बोलो कि, और मैंने इसको रेवेन्यू कर लेता हूँ, ये रेवेन्यू से ज्यादा लेट्स से आप एक और रिपोर्ट बनाना चाहते हो कि कैटेगरी वाइज विद प्रोडक्ट, आपको दिखाना है टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। मतलब कैटेगरी भी आ जाए उसमें, किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट फिट हो रहा है। कैटेगरी है आपकी ये फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस शीट पे चलते हैं, 1 2। सबसे पहले आपको पिवट क्रिएट करना है। इंसर्ट में जाएंगे, पिवट, ये जहाँ पे चार्ट्स थे उसी में पिवट टेबल, फ्रॉम टेबल। ये नहीं आप यूज करोगे एक्सटर्नल, ठीक है। ये होता है जैसे बाहर से आपको डेटा लेके आना हो, अभी हमारा डेटा इसी में फ्रॉम टेबल, ऐसे ये प्रॉम्प्ट आएगा आपके पास। टेबल कहाँ है, लेट्स गो टू द शीट, ये कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। उसके बाद ये लोकेशन वही है जो उसने हम पहले जिस शीट पे थे, आप ओके कीजिए, ये आपका पिवट बन के आ जाएगा। ये है पिवट। आप इसके बाहर जाएंगे ना तो ये ऑप्शंस दिखेंगे नहीं आपको, इसके अंदर कहीं पे क्लिक कीजिए, ये आपको चाहिए पिवटेबल फील्ड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, लेट मी डिलीट ऑल दिस, इंसर्ट फ्रॉम टेबल, उसके बाद जो भी डेटा है वहां जाएं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप इस डेटा पे हैं, इंसर्ट पिवट, ये अब मुझे पिवट दूसरी शीट में बनाना है, न्यू में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। लोकेशन आपको देने की जरूरत नहीं है, एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी इससे। मतलब मुझे इस पे बनाना था, बट आप मैं से बता रहा हूँ कि आप ये भी कर सकते हो। अगर आपको एग्जिस्टिंग पे करना है तो एग्जिस्टिंग शीट, यहाँ जाएं, जहां भी आपको रखना है आप रख सकते हो, एक ही बात है। अगर आप न्यू कर देते हो तो ये पिवट यहाँ क्रिएट हो जाएगा, देखिए, समझे।
तो फिलहाल मुझे नई पे नहीं जाना है, तो मैं अपनी शीट पे आता हूँ। लेट्स से मुझे पिवट क्रिएट करना है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो जाए पिवट मेरा, या मे बी यहाँ से हो जाए। इंसर्ट पिवट टेबल, डेटा दीजिए उसे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, लेट्स क्लिक ओके, सिंपल, ये आ गया आपका। तो ये हमारा हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आंसर होगा। शोज द रिपोर्ट्स। पिवट टेबल फील्ड ये जो है, इसको आप मूव भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, समझे, यहाँ पे ले जाओगे अपना फिट हो जाएगा, ये देखिए। तो आपके ऊपर है, मतलब आपको थोड़ा सा कंफर्ट बनाना है, या आप कहते हो कि इसको उठा के आप यहाँ पे कहीं भी मूव कर सकते हो, फिर आपको इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा ये। ठीक है, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, ये फिट हो जाएगा अपने आप, ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको बता रहा है क्या क्या फील्ड्स हैं। ये फील्ड्स आपके डेटा से आ रही हैं, कुछ नया नहीं कर रहा है ये। आपके पास 4 सेक्शंस हैं, आप कोई भी फील्ड यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, फिल्टर में, कॉलम में, रो में, वैल्यू में, रिपोर्ट का फॉर्मेट पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे हमें दिखाना है प्रोडक्ट, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप सपोज फिल्टर में प्रोडक्ट ड्रॉप कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप का शो है बस, ये देखिए फिल्टर बन गया आपका। ये ऐसा कुछ होगा कि जैसे आपने बुक शेल्फ सिलेक्ट किया, तो नीचे पिवट सारा बुक शेल्फ पे हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो आप ये रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको अनचेक कीजिए, आप इसको कॉलम में डाल के देख लीजिए। अब ये कॉलम वाइज देखो मूव होना शुरू हो गया, यहाँ पे से रो वाइज कर लीजिए, ये आपको देखना है, ये रो बाय रो हो गया। तीनों सेक्शंस हमारे, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हम सम एवरेज मैक्स जो होते हैं हमारे फंक्शंस, वही फील्ड्स डालेंगे। ये फील्ड्स यहाँ पे नहीं जाएंगी, टेक्स्ट फील्ड्स। जैसे हमारा क्वेश्चन था प्रोडक्ट वाइज, हमें दिखाना है सेल्स यूनिट्स, राइट। सो प्रोडक्ट मेरा, आई एम हैप्पी विद दिस, ये ठीक है। यूनिट आपको पता है नंबर्स है, आप इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, नंबर्स। आप जैसे ही करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके सम इफ की तरह चल रहा है, देखो फील्ड्स बना दी आपको और सबका सम दे दिया। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई भी फील्ड यहाँ पे ड्रॉप करोगे ना पिवट में, वो बाय डिफॉल्ट सम ही करेगा। ठीक है, आप चेंज कर सकते हो इसको, हम देखेंगे बाद में, बट अभी ये आपका एक सिंपल पिवट बन गया, देखिए वेरी सिंपल पिवट। अब आपको लगा कि थोड़ा सा यहाँ करके देख लूँ, बिल्कुल देखो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये देखिए अभी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको फिल्टर में डालना है तो ये फिल्टर में ऐसे आ जाएगा। अब जो आप सिलेक्ट करोगे उसका टोटल दे देगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट आपको कैसी चाहिए। ये हमारी डायरेक्शन है, 4 पर्टिकुलर इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे चार्ट डिजाइन होता है ना, पिवट का भी डिजाइन होता है, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से डार्क थीम अवॉइड कीजिए, मेरे हिसाब से कोई भी आप थीम इसमें यूज कर सकते हैं, जिसमें ये थीम यूज कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं, ये सारे हम वन बाय वन देखते हैं, बट अभी के लिए दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, तो मैंने सिंपल एक आपका पिवट बना दिया। ठीक है, ये कॉपी भी हो जाते हैं, जैसे आप इनको बोलो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे सपोज आपने कहा कि भाई मुझे एवरेज भी दिखाना है, और पिवट की कॉपी कर ली, टाइम बचेगा ना, नहीं तो दोबारा इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे इसकी फील्ड में जाइए, और यहाँ पे वैल्यू फील्ड में जाइए। ठीक है, और यहाँ से आप इसको, ये विंडो आपको मिल जाएगा, एवरेज कर लीजिए। अब क्या होगा, ये एवरेज ऑफ यूनिट हो जाएगा, देखिए एवरेज ऑफ यूनिट हो गया, राइट। अब अगेन ये डेसिमल छोटे करेंगे हम। सो दोबारा चलते हैं वैल्यू फील्ड में, और नंबर फॉर्मेट आपको टैब मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हम नंबर जैसे 1 डेसिमल कर लेते हैं इस तरह से, ये। ठीक है, अब एक और अच्छी चीज पिवट में ये है कि जैसे सम ऑफ यूनिट्स अच्छा नहीं लग रहा है, ये मतलब ये नाम थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप सिंपल उसको सिलेक्ट कीजिए, और आप जैसे आप बोल सकते हो कि दीज आर माय टोटल यूनिट्स, एंटर मारिए, हो गया। उस तरह से रो लेबल है, जैसे रो लेबल को चेंज कर देते हैं, मैं बोल देता हूँ दीज आर माय प्रोडक्ट्स, एंटर मार दिया। इसको भी आप चेंज कर लीजिए। हेडर्स आप चेंज कर सकते हो, फील्ड्स नहीं चेंज होंगे। फील्ड्स तो मतलब ये चेंज नहीं होंगे, ये तो वहीं से आ रहे हैं। ये हो गया एवरेज, एवरेज यूनिट्स, समझे आप।
ये देखिए, वी कैन अलाइन देम इन द सेंटर ऐसे। अब इसका थीम जैसे डिजाइन से हम चेंज कर लेते हैं, कोई भी वी कैन यूज दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पिवट एक क्रिएट हो गया। आप इसे ऑब्वियसली फिल्टर लगा सकते हो, नॉर्मल फिल्टर जैसे एक्सेल के होते हैं ये वही फिल्टर्स हैं, लेकिन हम इनको भी यूज नहीं करेंगे। इसको इसका ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है वो हम देखेंगे स्लाइसेस, ये यहाँ से नहीं करेंगे, मतलब क्लियर करता हूँ। किसी टाइम हम यहीं से करते थे, बट 2010 में हमारे पास स्लाइसेस आ गए थे। तो ये एक रिपोर्ट आपकी, एक छोटी सी रिपोर्ट आपने बना ली, राइट, जैसे कि मिफ में आपने सीखा था। पर ये समिफ नहीं है, बिकॉज इसमें ये रिपोर्ट है प्रॉपर, ठीक है ना। इस तरह से आप जैसे आप ये भी कर सकते हो कि आपने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट ठीक है, बट एक रीजन ले लेते हैं, रीजन को मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये देखिए ऊपर देखो रीजन आ गया। रीजन में क्या होगा, आप जैसे मुझे ईस्ट का सेल देखना है, तो आप देखो डेटा ईस्ट का आ गया। अगर आपको साउथ करना है, तो साउथ का हो गया डेटा। तो आपको यही देखना होता है कौन सी फील्ड आपको कहाँ डालनी है, ठीक है। एक और चीज आप नोट करें कि फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ। देखो अगर ये रीजन मैं यहाँ डालूंगा ना कॉलम में, तो ये देखो ये एक एरर आ जाएगा। स्पेल याद है, ये एरर हमने किया था, ये कब आता है? स्पेस नहीं। हाँ स्पेस, ये ध्यान रखना है, एक पिवट दूसरे पिवट के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए। अब रीजन यहाँ जाएगा, 4 रीजन है, जगह चाहिए उसे, दूसरा पिवट क्या कर रहा है, उसको प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप इसको कट करके या कुछ भी, मतलब मैं इसको नीचे कर देता हूँ। मैं वैसे ही आपको दिखा रहा था एक्चुअली। मतलब हर पिवट का ये खास ख्याल रखना है कि फ्यूचर में अगर डेटा बढ़ गया, रिफ्रेश होते, अब जैसे सपोज मैंने यहाँ एक और पिवट बना दिया, सोचा ठीक है बढ़िया चल रहा है काम, मे भी कुछ महीनों बाद हमारे पास 4-5 नए प्रोडक्ट्स आ गए, तो नीचे जगह लेगा ना, तो उस पिवट के साथ वो क्लैश करेगा। तो जब आप रिफ्रेश करोगे पिवट को, रिफ्रेश कैसे करते हैं, राइट क्लिक रिफ्रेश, तो वो रिफ्रेश होगा, बिकॉज जब जब नंबर चेंज होंगे पिवट भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो वो फिर आपको ये एरर देगा। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा था, रीजन को आप यहाँ डाल दीजिए, देखिए, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट्स कुछ सेकंड्स में बन जाती है। सो नाउ हम लोग ईस्ट वेस्ट इस तरह से सारा काम चला लेंगे। आप चाहो तो इनको आगे पीछे कर सकते हो, जैसे आप ये भी देख सकते हो कि ये ऐसा कैसे लगेगा, जैसे आपने बोला मैं रीजन यहाँ डाल के देखता हूँ और प्रोडक्ट को यहाँ घुमा देता हूँ। आप ये भी कर सकते हो, ये देखो अब नीचे रो बाय रो आपका डेटा आ गया और ये आपके प्रोडक्ट्स आ गए इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है प्रोडक्ट वाइज टोटल यूनिट, वही सेम क्वेश्चन है, एवरेज यूनिट हाईएस्ट यूनिट। अब एक ही पिवट में दिखाना है आपको, वो भी आप कर सकते हो। इंसर्ट पिवट टेबल, डेटा दीजिए, ये डेटा मैंने दिया, क्लिक ओके। अब प्रोडक्ट उठा लेते हैं, फिर रखेंगे और यूनिट्स मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब यूनिट्स का ही आपको एवरेज देखना है और हाईएस्ट देखना है, तो इट मींस आपको उस फील्ड को दोबारा यहाँ ट्रैक करना है, ड्रॉप करना है ये। अब इसको हम छोड़ देते हैं, इस पे चलते हैं, क्या करेंगे, इसको कर देंगे एवरेज। अब हमें पता है वो एवरेज डेसिमल्स बहुत सारे आ जाएंगे, साथ साथ ये भी ध्यान रख लेते हैं, ये एवरेज हो जाएगा। देखो एवरेज हो गया। तीसरे वाले का क्या है, मैक्स, अगर आपको चाहिए मैक्स, तो ये आप चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हाईएस्ट सेल भी आ गई, सभी में 10 ही हुई होगी, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग। और फिर मैंने जैसे बोला हेडर्स को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, टोटल यूनिट्स नाम थोड़ा सा बढ़िया देंगे, एवरेज, एवरेज को भी मैं एवरेज यूनिट्स कर देता हूँ, और ये मैं कर देता हूँ मैक्स की जगह हाईएस्ट, हाईएस्ट यूनिट्स, ठीक है ना। रो लेबल में मैं बोल देता हूँ प्रोडक्ट, और देखो प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया। डिजाइन आप ले लीजिए, जो भी आपको डिजाइन चूज करना है, या जस्ट इस तरह से, और सिलेक्ट कीजिए इसको, लेट्स अलाइन दिस इन द सेंटर। प्रोडक्ट को मैं लेफ्ट से रख लेता हूँ ऐसे, ये आपका पिवट तैयार हो गया। इसमें आप ये देखो बैंडेड रोज हैं, ये
आप कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन है, बैंडेड हो गया, बच्चे वाली चीजें हैं, अब इसमें ये आप देख रहे हो, इस तरह से भी आप कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ आप कॉलम रखना है, आप कॉलम रख लीजिए, ठीक है। हेडर्स को आप इनको अनचेक ना करें, ये छोड़ दें आप, ठीक है। तो आप चाहो तो ये सब कर सकते हो, ठीक है। So, अभी ये इस तरह से मतलब आप मल्टीपल कैलकुलेशंस भी एक ही पिवट में कर सकते हो। क्लियर है सबको? इट्स वेरी इजी टू क्रिएट। अगर बाई चांस काम करते हुए यहाँ क्लोज हो गया आपका ये विंडो, देखो, राइट। अब क्या होता है कि आप वापस आके यहाँ क्लिक करोगे ना, वो दिखेगा नहीं विंडो, और उस विंडो की तो हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। टेंशन नहीं लेनी है, राइट क्लिक कीजिए पिवट के अंदर, शो फील्ड लिस्ट, ये आ जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो, पिवट टेबल एनालाइज में यहाँ पे होगा ऑप्शन फील्ड, ये रहा, सॉरी, ये रहा फील्ड लिस्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। वैसे तो राइट क्लिक इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप पिवट्स क्रिएट करते हो। एक चीज का बहुत ध्यान रखेंगे हम कि कोई भी हेडर ब्लैंक नहीं होना चाहिए। डेटा ब्लैंक हो चलेगा, अगर ये ब्लैंक हुआ ना तो पिवट क्रिएट नहीं होंगे, वो एरर देगा आपको। ये भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं लगे और किसी ने ऐसे किया हो, जैसे आपको डेटा मिला है बना बनाया, अब ऐसे हाइड कर रखा हो, कॉलम सी हाइड किया हो, तो कॉलम्स आपका नजर ही नहीं जाएगा वहां, और आप इस पे अगर पिवट बनाने लग गए तो वो आपको एरर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि फील्ड हेडर ब्लैंक नहीं हो सकता पिवट में। कैटेगरी वाइज विद प्रोडक्ट, अब वो कह रहा है कि आप कैटेगरी वाइज बताओ, मतलब किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट है और उसकी क्या सेल है। अगेन वेरी इजी। अब अगर ऑलरेडी सेम पिवट्स बन रहे हैं तो आप टाइम सेव कर सकते हो, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, दोबारा दोबारा क्यों करना है। बस यहाँ पे अब जैसे प्रोडक्ट है टोटल रेवेन्यू एवरेज, इसको हटा दीजिए, उठा के इसको बाहर फेंक दो, ये, ठीक है। अब प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी मैंने आपको बताया कि आप यहाँ भी फेंक सकते हो, यहाँ भी फेंक सकते हो, मैं इसके साथ ही रखूंगा। आप देखो क्या होगा, ये देखो, एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से कनेक्ट हो जाएगी, देख रहे हो आप। प्रोडक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या है, ये, फर्नीचर में क्या क्या है, ये। तो पिवट ये काम मिनटों में कर देता है। आप चाहो तो इसको प्रोडक्ट के आगे रख के भी देख सकते हो कि पहले प्रोडक्ट आए, देख लो अगर आपको ठीक लगे। ये देखिए, ये इतना बढ़िया नहीं होगा, फिर अब वो क्या कर रहा है, बुक शेल्फ बता रहा है, फर्नीचर है, डेस्क 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 चेयर क्या है, फर्नीचर है, लैपटॉप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। इससे बढ़िया ये होगा कि मेन कैटेगरी ऊपर रहे, ताकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। अब इसमें हम इसे, ये देखिए, ये जो आपका पिवट है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे डिजाइन में, पिवटेबल एनालाइज में, डिजाइन में, यस डिजाइन में, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रिपोर्ट लेआउट, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ टैबुलर फॉर्म में दिखाओ भाई, टैबुलर, ठीक है। अच्छा पहले कॉम्पैक्ट करते हैं, ये ऑलरेडी कॉम्पैक्ट है, इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट बाय डिफॉल्ट। नॉर्मली लोग ये वाला ज्यादा यूज नहीं करते। कॉम्पैक्ट मतलब अगर आप देखो आपके यहाँ दो फील्ड्स हैं, राइट, एक तो कैटेगरी थी, एक प्रोडक्ट, तो उसने कॉम्पैक्ट कर दिया, तो उसने एक ही कॉलम में वो बड़े स्टाइल से आपको सब दिखा रहा है, अगर आपने नोट किया हो एक ही कॉलम में सब आ रहा है। आप कह रहे हो नहीं मुझे अलग अलग कॉलम्स चाहिए, तो हम अलग व्यूज भी ले सकते हैं। अब डिजाइन में यहाँ पे इसको देखो, शो इन आउटलाइन, इसमें क्या होगा, लेट्स सी, ये देखो क्या किया उसने, उसने क्या किया, कैटेगरी अलग कॉलम में कर दी और उसके आगे प्रोडक्ट दिखा, ठीक है। तो ये आपका आउटलाइन है, ये बेटर है। अब अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मेट रखना है। अब जैसे मैं फिर इसकी कॉपी बनाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मोस्टली जो लोग यूज करते हैं, जो मैं भी यूज करता हूँ, दैट इज फॉर टैबुलर फॉर्म। टैबुलर को यूज कीजिए, ये देखिए ये टैबुलर है, दिस इज व्हाट आई लाइक। टैबुलर और आउटलाइन मोस्टली सेम ही होते हैं, बस उसमें एक ब्लैंक रो आ जाता है। जैसे अगर आप यहाँ देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ से शुरू कर रहा है और वो टोटल ऊपर शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जैसे हम नॉर्मली रीड करते हैं टॉप टू बॉटम ही रीड करते हैं, तो ये टोटल्स यहाँ दे रहे हैं, ये
और ये मेंशन भी कर रहा है, ये मेंशन ही कर रहा है, ठीक है। तो टैबुलर फॉर्म सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा लोग यही यूज करते हैं। तो अब अगर मैंने सपोज रो सेक्शन में एक और फील्ड डाल दी, तो क्या होगा, एक नया कॉलम बन जाएगा। जैसे आप देखो, इसमें क्या होता है, इसमें अभी तो ठीक है, एक और आ गया ना, तो वो भी इसी में दिखाना शुरू कर देगा, वो यहाँ पे एक और प्लस माइनस का आइकन बना देगा। तो आई प्रेफर दिस, ये बेटर लगता है। अब जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, अब आप सपोज रीजन इसके ऊपर डाल दीजिए, ये देखिए, ये आपका पिवट, आप अभी ब्रेक, ये देखिए, ये सबसे पहले उसने ईस्ट लिया, ईस्ट के अंदर वो आपको बता रहा है कि भाई आपके ईस्ट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर कैटेगरीज हैं, उनके फर्दर प्रोडक्ट हैं, और आपको फिर वो इनके टोटल भी दिखाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक का टोटल कितना है, फर्नीचर का कितना है, और फाइनली ईस्ट का कितना है, ठीक है ना। वैसे ही नॉर्थ होगा, वैसे साउथ होगा, इस तरह से। ये आपका तरीका है, ठीक है। तो दिस इज टैबुलर। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि, अच्छा अब ये प्लस साइन देखिए, ये एक्सपैंड कोलैप्स के लिए होते हैं ये, ऐसे यूजर मतलब इनके साथ खेल सकता है, ऐसे का आप ऐसे भी रिपोर्ट भेज सकते हो किसी को। इस साइन पे आइकन पे क्लिक करेगा, वो रिपोर्ट एक्सपैंड होती जाएगी, जैसे उसको सारा नहीं देखना है वो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो ये बटन्स, एक्सपैंड फील्ड, कोलैप्स फील्ड। ये देखिए, मैं यहाँ पे आया, टॉप पे आया, मैंने कहा कोलैप्स कर दो सारा, ये, अब मैंने कहा एक्सपैंड कर दो, वन गो में सारा एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्सपैंड करो, वो भी हो जाएगा, समझ रहे हो आप यूजर को गाइड कर सकते हो कि अगर आपको कभी ऐसा करना हो फटाफट से, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो बटन को, इस तरह से। सो रिपोर्ट लेआउट इतना ही है। नेक्स्ट है रिपीट ऑल आइटम लेबल। ये नॉर्मली हम नहीं करते हैं, आप कर सकते हो, ये देखो ये सब रिपीट हो जाएंगे, ईस्ट ईस्ट, ठीक है। तो इसको डू नोट ही रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये। उसके बाद ये ब्लैंक रो है, देखिए, इंसर्ट ब्लैंक रो आफ्टर ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, ये देखिए, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी, आपके हर आइटम के बाद ब्लैंक लाइन आ जाएंगे, ये आप कर सकते हो। रिमूव करना है, रिमूव कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद है सब टोटल्स, ये देखो, सब टोटल्स क्या होते हैं, ये सब सब टोटल्स हैं ये वाले। मैं कहता हूँ मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लास्ट में एक ग्रैंड टोटल आ रहा होगा, ये वाला, ये पिवट देगा देगा, इनके भी नीचे आएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबका ग्रैंड टोटल, ये देखिए, ठीक है। तो ऊपर वाले सब टोटल्स होते हैं, वो भी आप ऑफ या ऑन कर सकते हो, जैसे मैंने बोला डू नॉट शो, ये देखो सब चला गया, ठीक है। ग्रैंड टोटल दिख रहा होगा ये, आप ग्रैंड टोटल भी हटा सकते हो, बट हम नॉर्मली इनको रखते हैं। एनीवेज ये ग्रैंड टोटल आप हटा सकते हो, ऑफ कर सकते हो, वी नीड इट। इनफैक्ट मुझे ये भी चाहिए, शो ऑल द बॉटम्स सब टोटल्स एट द बॉटम और एट द टॉप, हमें बॉटम ही चाहिए बिकॉज ये हमारा टैबुलर है, टैबुलर में बॉटम अलाउ है, अदरवाइज हम ये वाला यूज कर लेंगे आउटलाइन वाला, इसमें टॉप पे आता है सर, ये, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक किसी को कोई डाउट? सो दे वेरी इजी टू क्रिएट। अब इसमें देखिए, जैसे सपोज व्हाट इफ यू वांट टू चेक मंथ वाइज यूनिट्स, ये कुछ भी रेवेन्यू ले लो, मंथ वाइज क्वार्टर वाइज कैसे करोगे, पिवट ऑटोमेटिकली कर देगा सब। पिवट में बहुत अच्छा फीचर है ग्रुपिंग, जैसे पिवट टेबल, डेट पकड़ो आप, डेट का है हमारी, ये रही, कुछ नहीं करना है, ये आ गया डेट, और क्या चाहिए हमें,
डेट वाइज लेट्स से मुझे डेट वाइज क्या देखना है, यूनिट्स जैसे हमने बात की, और रेवेन्यू, दो चीजें देखनी है। फॉर एग्जांपल ये डेट पे आइए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, से ग्रो, ग्रो। ये अगर आपकी डेट्स डेट हैं, उसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई ब्लैंक नहीं है, हो सकता है यहाँ कोई ब्लैंक हो, रह गया हो, या किसी ने टाइप कर दिया हो कुछ ऐसे, तो वो ये ग्रुप नहीं दिखेगा। ठीक है, अरे आप भूल जाओगे। तो अगर दिख रहा है तो गुड, ग्रुप कीजिए। ये देखो, अब मुझे भी नहीं पता, ये बोल रहा है भाई कैन नॉट ग्रुप दैट सिलेक्शन। क्यों? आपसे जो बात हो रही थी इसमें, अगर ये एरर आ रहा है तो मोस्टली इसका यही रीजन होगा कि भाई कोई ना कोई डेट का गड़बड़ होगा। अब उसके लिए मैंने जो ये 2024 वाली डेट्स डाली हैं, मे बी सबसे पहले आप यहाँ पे क्रॉस चेक कीजिए, इस नंबर फंक्शन लगाइए, हमने किया था ये, डेट्स नंबर्स होती हैं, तभी उनमें आप प्लस माइनस कर पाते हो ना। लो, यहीं पे पता लग गया है, देख रहे हो, ये मेरी वाली डेट्स जो मैंने डाली है ट्रू है, ये फॉल्स है। अब ऐसा क्या है, अब ये डेट तो डेट ही लग रहा है इसमें, व्हाट इज द इशू? तो ये एक इशू आ सकता है। अब ये क्या हुआ होगा इसमें, बिकॉज ये नंबर ट्रू होना चाहिए, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कत हो रही है। जो चैट जीपीटी ने डेटा दिया है हमें, उसमें डेट उसने इस तरह से डाल दिया है। अब इट मीन्स कि अगर मैं इसमें ये कहूँ आई वांट टू ऐड वन डेट, देखो डेट तो ऐड हो रही है, ये फॉर्मेट करो इसको आप, फॉर्मेट सेल, नंबर, बैकग्राउंड में नंबर आ रहा है, डेट का एक नंबर, ये देखो डेट तो ऐड हुआ है, फिर ये पॉज क्यों हो रहा है? अभी इसकी अपनी कहानी है कोई। वी कैन डू वन थिंग, आपने ऊपर ऐड किया वो 10 लिखा है, वहाँ पे 4 लिखा है, फॉर्मेटिंग एरर। कहाँ पे? तो आपने ऐड किया 29 4 आ रहा है, 28 अप्रैल लिखा है। हाँ तो मैंने वन ऐड किया है ना, ये देखो 28 में एक दिन ऐड कर दिया ना, 29 ही तो आएगा, वो तो सही दे रहा है। प्लस वन किया ना मैंने, क्योंकि ये कह रहा है ये फॉल्स है, तो ये अलाउ नहीं होता, बट अब वो अलाउ भी कर रहा है, मतलब वो डेट है भी, फिर ये नंबर, तो एक काम करते हैं, सर ये सारी डेट्स आपके ट्रू हैं, ये तो ये डेट्स हैं, अब देखने में सारी सेम लग रही हैं, ये कुछ फर्क है। 17 फेब, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। हम्म, ये फॉल्स नहीं आना चाहिए, दिस इज द बिग प्रॉब्लम। ओके, अब एक काम करते हैं, अब ये पता तो आपको लग ही गया, इसलिए पेमेंट नहीं चलेगा भाई। ईयर का इशू क्या है, मतलब वो आप 24 वाला देखिए, उसमें ट्रू दे रहा है। वही कह रहा हूँ ना, जो चैट जीपीटी ने डेटा दिया है उसमें गड़बड़ आ रही है। अब इसका ईयर ऐसे निकाल सकते हो आप, ये ईयर फंक्शन होता है, किसी भी डेट से वो दे रहा है। सर ट्रू वाले पे करिए, हम्म, यहाँ पे ट्रू है उस पे करिए। सब पे आ जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि फंक्शंस नहीं चलते, फिर अब इसमें फंक्शन भी चल रहे हैं और वो वैसे भी बता रहा है, तो या तो हम एक काम करें, अगर मैं इसको पूरी को सिलेक्ट करूं, एक बार देखते हैं,
1 से एक बार मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज 1 एक ऐसा नंबर है जिसे आप जो मल्टीप्लाई करो वैल्यू चेंज नहीं होती। बैकग्राउंड में ये सारे नंबर्स होंगे, एक्सेल इनको नंबर की तरह स्टोर करता है, तो कई बार क्या होता है 1 से मल्टीप्लाई करने से इश्यू सॉल्व हो जाते हैं। एक बार पहले तो ऐसे कर लेते हैं। अब ये सारे आगे पेस्ट वैल्यू कर रहा हूँ मैं, और अब इनको एक बार डेट फॉर्मेट में करके देखते हैं। ओके, अब देखें जरा इस नंबर, लो हो गया, समझिए ये। तो 1 से भी मल्टीप्लाई करने से चीजें सॉल्व हो जाएगी, फॉर्मेटिंग का कोई इशू होगा। अब यही चीज मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी, एक बार डेट्स पे चलें अपने, रिफ्रेश कीजिए इसको एक बार पहले, देखो कुछ तो हुआ है। आप ग्रुप पे जाइए, ओके अभी भी नहीं हो रहा। लेट मी क्रिएट न्यू पिवट वंस अगेन, so होना चाहिए दिस ऑर्डर डेट। अब एक इशू है, बिकॉज देखो क्या होता है ना, मतलब मुझे लग रहा है कि लेफ्ट पे लाइन है, कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हो ना लेफ्ट में रहता है, नंबर्स हमेशा राइट पे चले जाते हैं। अगर मैं डेट भी यहाँ डालूं, तो आपको याद हो कंट्रोल कोलन, ये है, ये देखो ये है लेफ्ट पे, तो अभी भी मुझे लग रहा है ये हुआ नहीं है। हम्म, अब इसमें ऐसी कोई फील्ड तो नहीं है जो हमें, अब है कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज नीचे वाले फॉर्मेटिंग चेंज हो रहे हैं। ये देखो इसमें वो नहीं आ रहा है अप्रैल, और वो ये बस यहीं पे फंसेंगे हम, यही प्रॉब्लम रहती है इसमें। अ, अब देखो मैं आपको, इसका मतलब ये हुआ कि अब उल्टा हो गया होगा लग रहा है मुझे, ये नंबर हो गए होंगे, नहीं सारे ट्रू हैं, फिर क्या हो गया, एक बार देखो सारे ट्रू हैं, सारे ट्रू आ रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है तो है अब। डेट फ्रेश, लो आ गया, ठीक है आ गया, रिफ्रेश, रिफ्रेश से आगे मैंने कुछ किया तो नहीं है, बट डिड आई, मैंने फॉर्मेटिंग चेंज किया है इसका बस सबका, बट उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज हो गया सॉल्व, ये वो मल्टीप्लाई 1 से ही हो गया। तो मेरा प्लान ये था मैं ग्रुप करूंगा, अब आप डिसाइड कर लो आपको ग्रुप कैसे करना है, इन डेट्स को मंथ में रखना है, क्वार्टरली रखना है, ईयर रखना है, या सब रखना है, ये सब कर देगा। ये देखो मैं सब रख लेता हूँ, अपने आप इसका एक कॉलम बन जाएगा ईयर का, फिर निकल जाएगा क्वार्टरली, क्वार्टरली आप सबको पता है 4 क्वार्टर होते हैं हमारे पास, करेक्ट, तो वो डेट के अकॉर्डिंग क्वार्टर बना देगा, मंथ सारे आ जाएंगे हमारे पास, शायद सारे मंथ हैं, और फिर ये उनके बीच की डेज आ जाएंगे। अगर आप कोई अनचेक करना चाहो वो आपकी इच्छा है, मैं फिलहाल सारे रखता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये ग्रुपिंग का कमाल होता है। बाई चांस आपको नहीं चाहिए अंडू कर लो, या फिर कह लो अनग्रुप, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप देखो ये कॉम्पैक्ट व्यू है, इसमें कुछ नहीं समझ आना है, तभी मैं बोल रहा था आपको वो व्यू बेस्ट है, क्या बोलो ये, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट हमें जो चाहिए वो हम रखेंगे,
ये अपने आप फील्ड्स बन के आ गई हैं आपकी, ये आपके मेन डेटा में क्रिएट नहीं हुई है, पिवट ने क्रिएट की है। आपको इसके अगेंस्ट जो चाहिए आप रख सकते हो, जैसे मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं डिज़ाइन चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये मेरा डिज़ाइन है, अब मैंने डिसाइड किया है कि भाई ये सब ठीक है, मुझे डेज नहीं चाहिए। अब यहाँ से हटा दो इसको, ये दिस इज फाइन। इस तरह से ठीक, क्वार्टरली टोटल भी आ गया। अब अगेन जैसे फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, नहीं मुझे मंथली चाहिए, ये इस तरह से आप रिपोर्ट बना सकते हैं। ये हटा दीजिए, ये सारा हटा दे, टोटल टोटल रेवेन्यू, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब जैसे ये बन गया है, आप इसकी कॉपी बना लीजिए। अब जिस मैंने आपको बोला है, दोबारा से इसको ग्रुप करते हैं। ग्रुप पे जाइए, यू कैन से कि भाई मुझे ना सिर्फ क्वार्टरली और डेज का हिसाब किताब चाहिए, ऐसा कर लीजिए। या ये देखिए, हर क्वार्टर में अब आपको डे मिल जाएंगे। आप कहते हो नहीं इसमें भी मुझे मंथ चाहिए, ग्रुप कीजिए, डेज हटा दीजिए, मंथ रखेंगे, ये बेटर रहेगा। ये समझ गया इस तरह से। अब ईयर तो आपके पास, जैसे मैंने बोला कि अब आपको ईयर चाहिए, लेकिन मैं प्लान क्या कर रहा हूँ, ईयर यहाँ रखना चाहता हूँ। तो ग्रुप के बाद मेरे पास वो दोनों फील्ड नहीं आ रहे हैं। पहले फील्ड जनरेट करो, पहले बोलो ये मुझे चाहिए, ये भूल जाओगे आप, मैं बता रहा हूँ। ये ईयर आ गया, अब जब ईयर आ गया आपने इसको उठा के यहाँ मूव कर देना है, या फिर यहाँ कर लो। ये देखिए, ये आपके ऊपर है। 2 साल का डेटा है ना हमारे पास, तो दोनों साल का डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा इस तरह से। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई उसी पर्टिकुलर क्वार्टर में क्या क्या हमारा यूनिट रहा, क्या क्या रेवेन्यू रहा। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसको हाइड कर दो बिकॉज इसकी हमें जरूरत नहीं है। इस तरह से आपका रिपोर्ट बन जाएगा। मंथ में भी मैं ऑर्डर डेट हटा देता हूँ। ये बताओ, क्लियर है? ठीक है, आजकल जो नॉर्मल पिवट्स हैं उनमें क्या है, अब मुझे शायद पहली बार मैं भी ये चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जनरली क्या होता है, आपके पिवट अगर लेटेस्ट जैसे पिवट्स हैं ना, उनमें यही हो रहा है। मेरे में भी पहले ऑप्शन था, पता नहीं इन्होंने चेंज कर दिया, आई डोंट नो। मैं फिर भी बता देता हूँ, जैसे ही आप डेट्स को पिवट्स में डालोगे ना, अगर मेरे एक्सेल वर्जन में ये दोबारा से इन्होंने वो ऑप्शन चेंज कर दिया तो अलग बात है, बट ये हो सकता है कि आप जैसी डेट यहाँ डालो, जो 2013 और 16 वाले वर्जन है, अ, ये वो ना ऑटोमेटिकली ग्रुप ही होके आएगा, समझे आप? जैसे आप मैंने ये इसमें यहाँ डाला, देखो ग्रुप हो गया, राइट? ये देखो, तो आपको इससे वो नहीं करना है कि भाई ये अपने आप कैसे हो गया। अगर आपको चाहिए तो आप रख लो, आपको नहीं चाहिए तो आप अनग्रुप कर लो, वो आपके ऊपर ही है। अनग्रुप जैसे ही करोगे वापस आपका डेटा सारा डेट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप अगर आपके पिवट डायरेक्टली ग्रुप कर रहे हैं तो ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग चलो, तो कोई नुकसान नहीं है इस तरह से। अब जैसे आपने जैसे पिवट बनाया, सपोज ये सॉर्ट भी हो जाते हैं। जैसे आपने बोला कि मुझे रेवेन्यू वाइज सॉर्ट करना है डेटा, ये नहीं देखना। आप उस फील्ड पे जाओ, आप बोलो मुझे डेटा सॉर्ट करना है, एक ही फील्ड हो पाएगी, लेकिन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, वही एक्सेल वाला जिस पे आप बैठे हो गई, ये देखो सॉर्ट हो गया। ऑब्वियसली डेट चेंज हो जाएंगे फिर, राइट? तो ये भी आप कर सकते हो किसी भी फील्ड पे। अब जैसे ये देखिए, इसमें मैं कहता हूँ मुझे टोटल यूनिट वाइज डेटा सॉर्ट करना है, ये आप कर सकते हो।
लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये हो जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग सारी रो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप ये देखिए, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। अब जैसे आपके पास, मैं हटा देता हूँ, आप कह रहे हो कि बाय डिफॉल्ट मुझे सिर्फ टॉप 2 प्रोडक्ट ही देखने हैं हमेशा पिवट्स में, हम वो भी कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि मुझे हाईएस्ट यूनिट्स देखने हैं, टॉप मतलब टॉप या बॉटम जो भी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं दोनों पिवट बना लेता हूँ, एक में टॉप कर देंगे, एक में, अब आपने अभी नॉर्मल पिवट बनाया है राइट, उसके बाद आप एक सिंपल काम ये करेंगे, आप अपने डेटा को सॉर्ट कर लीजिए सेल्स वाइज, ताकि टॉप वाले ऊपर चले जाए। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको कर लीजिए, ये बॉटम है, इसको चेंज कर दीजिए असेंडिंग, ऐसे। ठीक है, अब इसमें सबसे ऊपर जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी सबसे कम सेल है क्योंकि ये असेंडिंग है, और ये है डिसेंडिंग। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, जो आपका प्रोडक्ट है, ये फील्ड हेडर, इस फील्ड में आए, इस फील्ड में आप यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, ये फिल्टर टॉप 10। ठीक है, यहाँ से उठा लीजिए टॉप 2, ये अपने आप टॉप 2 आ गए। उसके बाद यहाँ से अगेन सेम फील्ड पे जाइए, फिल्टर टॉप 10 में ही जाएंगे, बट बॉटम यूज करेंगे, नंबर चेंज कर दीजिए, ये बॉटम से 2 उठा लेगा, ये देखिए। ठीक है, अब जब भी आपका प्रोडक्ट अगर कोई और आया टॉप में, रिफ्रेश पे, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश पे अपने आप आ जाएगा। अगर आप कह रहे हो मुझे पूरी शीट रिफ्रेश करनी है, इसमें बहुत पिवट्स हैं, तो आप डेटा में रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं, मतलब हर पिवट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अगर सिर्फ रिफ्रेश ऑल बोलोगे, पूरी वर्कशीट आपकी रिफ्रेश हो जाएगी। अब ये सब तो ठीक था, ये रिपोर्ट्स आपने बना ली। अब आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पिवट्स में क्या होती है, ये आपके पास कोई भी मैं पिवट उठा लेता हूँ, ठीक है, ये पिवट आप यहाँ पे देखो, सॉरी, मैं सब क्लियर कर रहा हूँ। सॉर्टिंग हो रखी है इसमें वैसे, मैं ये उठा लेता हूँ यहाँ से, ये पिवट है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस पे पहले आप एक बात बताओ, अगर मुझे इस पे चार्ट बनाना हो, इज इट परफेक्ट, डेटा परफेक्ट है, ये चार्ट बन जाएगा। ग्रैंड टोटल छोड़ दीजिए, ग्रैंड टोटल लेट्स से हम हटा ही देते हैं, यहाँ से जाओ, मैंने आपको बताया था ना, ग्रैंड टोटल ऑफ कर दो, ये इसका चार्ट बन सकता है करेक्ट। तो या तो आप इसको कॉपी कर लो, और भाई यहाँ जाके पेस्ट करके इस पे एक चार्ट बना लो, वो नहीं बनाना, हम पिवट के थ्रू ही चार्ट बनाएंगे। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, फिलहाल आप बनाओ इसको, इंसर्ट पिवट चार्ट्स, ये ये देखो, अब ये पिवट चार्ट्स हैं, इंसर्ट पिवट चार्ट में जाके मैं कह रहा हूँ ये चार्ट चाहिए मुझे, क्लिक ओके, ये देखिए बाकी सब सेम है, आप इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टेम्पलेट यूज दिस वन। जब आप पिवट के थ्रू चार्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन आ जाते हैं, समझे आप। अब जैसे मैंने सिर्फ कोई खास प्रोडक्ट्स पे ही अगर बात करनी हो, या लेट्स से 2-4 हटाने हो, ये इस तरह से, ठीक है, ये पूरा हट जाएगा अपने आप। या तो आप यहाँ से चेंज कर लें, यहाँ चेंज करेंगे तो ये भी, ये तो चेंज होगा ही होगा, ये भी चेंज होगा क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। या फिर आप यहाँ पे कुछ करेंगे तो चार्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि चार्ट बन रहा है पिवट से, ये तो जो यहाँ होगा ना वही चार्ट में जाएगा। इसीलिए आपका पिवट जो है वो बिल्कुल सही एक्यूरेट होना चाहिए, ये नहीं कि दुनिया भर की चीजें हैं। ठीक है, एनीवेज ये सब तो ठीक है, हम कुछ और करने वाले हैं। अब देखो
होता क्या है कि जैसे आपने ये डार्क थीम मिल जाएगा। हाँ, देखो मैं यहाँ से तो ये कर ही सकता हूँ और मेरा यूजर भी देख लेगा कि अगर उसको लेट्स से खास कोई दो तीन प्रोडक्ट्स का ही कंपैरिजन देखना हो तो वो ठीक है, उसके लिए अच्छा एक ऑप्शन है, बट जनरली हम ये ऑप्शन ऐसे नहीं देंगे। ये देखिए हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे स्लाइसर्स। देखो क्या होते हैं, गेम चेंजिंग है। सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि ये बटन्स नहीं, हाँ, ये देने ही नहीं हमने, या मत दीजिए। राइट क्लिक कीजिए इस पे बटन पे और बोलिए हाइड ऑल। हाइड ऑल फील्ड बटन्स, सब हाइड हो गया। इस पे टोटल यूनिट्स, प्रोडक्ट वाइज, ये तो सब आप क्रिएट कर ही चुके हो। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करोगे चार्ट सिर्फ उसी का बनेगा, करेक्ट, और वो पिवट भी चेंज हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ से नहीं करना है, ये टाइम किसी टाइम हम यहीं से कर देते हैं। आप क्या करोगे, दोबारा आप इंसर्ट में जाओगे, पिवट हो गया, पिवट चार्ट हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड होगा स्लाइसर, ये क्लिक कीजिए इस पे। ये अब ये कह रहा है बताओ किसके स्लाइसेस बनाने हैं, बटन किस पे बनाने हैं। मुझे बटन बनाने हैं, मैं किसी भी फील्ड को चूज कर सकता हूँ। रिमेंबर, किसी भी फील्ड को आपस में सब इंट्रा कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे प्रोडक्ट वाइज बनाना है फिलहाल के लिए, ठीक है। ये देखो ये आ गया। अब यूजर को इससे मतलब नहीं है, ये आप उसको मत दिखाओ, ठीक है। मतलब कि ये सारा और ये कट करता हूं मैं यहाँ से, कनेक्टेड तो वो रहेंगी, जहां मर्जी ले जाओ। मैं यहाँ पे उसको डैशबोर्ड बना के दे दूँ। मतलब उसको डेटा से क्या मतलब है, अगर आप ग्राफ ही दिखा रहे हो, आपका पर्पस है ग्राफ दिखाना, तो ग्राफ दिखाओ। ये यहाँ पे अब देखिए, ये जो आपने स्लाइसर बनाया है, कंट्रोल की प्रेस कीजिए, सब सिलेक्ट हो रही है, समझ रहे हो आप, इस तरह से तो आपका पूरा ग्राफ ऑटोमेट हो गया। ठीक है, तो जो हम नॉर्मल ग्राफ्स यूज कर रहे थे वो नहीं करेंगे, स्लाइसर के थ्रू आपने इसको पूरा ऑटोमेट कर लिया। तो अब जब यूजर यहाँ पे आएगा, अब जैसे ये है देखिए, मल्टाई सिलेक्ट, ये सॉरी क्लियर फिल्टर, फिल्टर क्लियर हो गया, उसको सब मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर उसको कोई भी दो प्रोडक्ट्स देखने हैं तो वो अपना कंट्रोल की प्रेस करके मतलब उस तरह से काम कर सकता है। जैसे मैंने कहा डेस्क चेयर और लैपटॉप मोबाइल, इन प्रोडक्ट्स का मुझे ग्राफ देखना है, ये ग्रेट। ये मुझे नहीं चाहिए टोटल, ऑब्वियसली हटा दीजिए। ग्रिड लाइंस भी हटा देते हैं, इस तरह से हटा दिया हमने। ठीक है, अब जैसे सपोज आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नहीं कि किसी भी पिवट पे बना दिया डेटा। जैसे अब सपोज आपको कोई पिवट है इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे ये देखिए, अब आप बोलो मुझे इस पे इंसर्ट चार्ट बनाना है, तो एक चार्ट क्या क्या दिखाएगा। अब जैसे कोई भी चार्ट आप चूज कर लो, जैसे मैं ये फिर से वही कर लेता हूँ, ये देखो पॉच पॉच हो गया ना सब, तो वो आपको देखना है। इसमें ये जोन ईस्ट ये सब ऐसे नहीं, हमें नॉर्मल बहुत सिंपल तरीके से चार्ट्स बनाने। अब जैसे सपोज आपने ये बना लिया टोटल यूनिट, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आप कह रहे हो कि भाई मुझे बॉटम टू और वो भी दिखाने हैं, ये भी दिखाने हैं कि कौन कौन से बॉटम में यूनिट्स हैं, कौन कौन से ग्राफ की फॉर्म में दिखाने हैं लेट्स से। वैसे तो आप चाहो तो सीधा इसी को कट करके यहाँ पे भी दिखा सकते हो, बिकॉज वो भी ठीक है, बिकॉज इसके लिए ग्राफ की क्या जरूरत है, दो ही तो आइटम्स हैं, राइट। लेट्स से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, हमें टॉप 5 दिखाने हैं, तो पहले आप इसको चेंज करो पिवट को, फिर उस पर ग्राफ बना लेंगे। राइट क्लिक, फिल्टर, दोबारा टॉप 10 में जाइए, ऐसे में 3 रख लेता हूँ, फिर भी आओ, यहाँ पे क्लिक करना और कहीं नहीं, फिल्टर बॉटम 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसका कोई चार्ट बना सकते हैं हम। अब आप वो देख लो आपको क्या कौन सा चार्ट बनाना है। अब या तो आप आई भी बना सकते हो, ठीक है, टॉप 3 भी मिल जाएंगे और उनका कंट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा आपको, वो भी आप कर सकते हो।
लाइन मैं इसमें नहीं बनाऊंगा बिकॉज मुझे कोई ट्रेंड शो नहीं करना है। मे बी आप डोनट बना सकते हो, आप देख लो आपको कौन सा पसंद आता है। अगर आपको वेटेज वगैरह कंट्रीब्यूशन शो करना है तो वी कैन सिंपली गो एंड क्रिएट दिस। ये देखिए ये टॉप है और इनके कंट्रीब्यूशन भी आ रहे हैं। टोटल यूनिट राइट क्लिक कीजिए और बोलिए हाइड, हाइड ऑल। ये यहाँ पे यू कैन राइट कंट्रीब्यूशन या टॉप 3 विद कंट्रीब्यूशन। जैसा पिवट होगा वैसा ही चार्ट बनेगा, ठीक है। अब देखिए एक तो ये चार्ट हो गया और इसके बाद यहाँ पे आइए इंसर्ट वन मोर चार्ट। ये सॉरी दिस डोनट। अगेन सेम थीम चूज करेंगे, कलर सेम रखेंगे। ये बॉटम हो गए आपके, बॉटम 3 विद कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये अब इसमें अगर आपको नाम ऐड करना हो यहाँ पे कैसे करेंगे? वैसे तो लेबल में दिख रहा है ना आपको, लेजेंड्स में कलर तो दिख ही रहा है, मतलब ये पता ही है हमें ये टैबलेट है, बंदा हावर भी कर सकता है। बट बाई चांस क्योंकि अब ये सीधा डैशबोर्ड में मैं लेके जाना चाहता हूँ तो एक बार इसके डेटा लेवल में आप जाके देख लें, ऑप्शन मिलेगा हमें मोर ऑप्शन में जाके, अगर मिलता है तो लेबल ऑप्शन सीरीज नेम कैटेगरी, सॉरी ये देखिए, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो एनीवेज फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये आपको चीज समझनी है कि भाई ये तो आपने बनाया है दूसरे पिवट से और वो है दूसरा पिवट, ये ये है आपका हिसाब किताब यहाँ पे। अभी लेट मी चेंज द स्टाइल। अब इसमें हम जो, हाँ ये थीम सही है। अब देखो आप फिलहाल अभी इस पे हम यहीं रुकेंगे, प्रैक्टिस करो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपको समझनी पड़ेगी कि मैं चाहूं तो इसका एक स्लाइसर यहाँ से लेके आ सकता हूँ, समझे आप? ये हर चार्ट का स्लाइसर होता है, ये आप यहाँ से ला सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई मुझे प्रोडक्ट का एक स्लाइसर दे दो, बाई चांस अगर आपको देखना हो, जैसे आपने कहा ये आ गया देखो, राइट। पहली बात ये है टॉप प्रोडक्ट्स। तो टॉप प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी 3 आ रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। तो या तो आप कुछ और दिमाग लगाओ कि जैसे ईयर ऑन ईयर आपको देखना हो कि, क्योंकि ईयर है आपके पास डेटा में, डेट है। रीजन, रीजन, हाँ रीजन भी आप कर सकते हो, रीजन अच्छा ऑप्शन है। तो इंसर्ट कीजिए और आप बोलो कि मुझे रीजन वाइज देखना है, लेट्स से ये। अब इसमें क्या है, ये बन गया, ठीक है। अब देखो मैं ई सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्या होगा, चेंज हुआ, ये हुआ, देखो ये समझ जाओ आप, फिर मुझे फिर आप तंग हो जाओगे। ये चेंज हुआ नहीं हुआ, नहीं, देख रहे हो क्यों? क्योंकि स्लाइसर हर किसी का पर्सनल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इंसर्ट इसका स्लाइसर बना रहा हूं, वो इसी को कंट्रोल करेगा, राइट। अब पॉइंट ये है, पहली बात आपने नॉट सिलेक्ट किया, नॉट चेंज हो गया, करेक्ट। ये भी चेंज हो गया होगा, समझे? अभी देखो 32 34 34 आ रहा है। प्रिंटर डेस्क डेस्क चेयर बुक शेल्फ, ठीक है। प्रिंटर डेस्क चेयर बुक शेल्फ मैंने इस किया, देखो ऑफिस डेस्क आ गया, ये देखो, समझ रहे हो? क्योंकि भाई ये पिवट चार्ट किससे बना है? इस पिवट से। यस, ये स्लाइसर किससे बना है? इस पिवट से। सब कनेक्टेड है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं डैशबोर्ड में हर हर किसी का अलग से स्लाइसर थोड़ी बनाऊंगा, बना सकता हूँ, दिक्कत वो नहीं है, मतलब पर वो मजा नहीं आएगा। फिर आप इसको ले जाओ कट करके यहाँ, और आप बोलो इसको यूजर को कि भाई इसका स्लाइसर यहाँ रहेगा,
ऐसे जगह बना लो आप, क्या दिक्कत है, ठीक है, ऐसे। और फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए ऐसे रख लेता हूँ ये। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे नॉर्थ में आऊंगा तो ये मेरा ग्राफ चेंज होता रहेगा। ये देखो चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट अपने आप चेंज हो रहे हैं। थोड़ा सा इसको फॉन्ट कम कर लेते हैं। लेकिन आइडियली हमारी अप्रोच क्या होती है कि स्लाइसर हो एक। अगर मैं डेस्क चेयर पे क्लिक कर रहा हूँ तो डेस्क चेयर से पूरा का पूरा जितने भी चार्ट्स हैं वो सारे चेंज हो जाने चाहिए। क्या? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मुझे एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है और करना क्या है। जैसे अब फिलहाल इस स्लाइसर को हटा दो आप, इसको यहाँ पे रखता हूँ। हमारा प्लान ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं इस स्लाइसर को यहाँ पे ऐसे शो नहीं करूंगा। स्लाइसर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाओ, स्लाइसर में जाओ, आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो। मैं डार्क यूज कर रहा हूँ स्लाइसर का फॉन्ट, मैचिंग मैचिंग हो गया। दूसरा क्या हुआ, कॉलम, ये एक ही कॉलम है अभी, राइट। कितने कॉलम बन सकते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं सीधा 8 टाइप कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा इनको बढ़ाइए, ये कॉलम 8 पे इस तरह से, ये इतना काफी है। और इसको मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब जैसे आपने बोला कि जोन बना लेते हैं, अब मैं क्या करने वाला हूं, अगर मुझे जोन बनाना है तो मैं उस जोन से इन दोनों को कनेक्ट करना चाहूंगा ताकि बॉटम भी आ जाए और टॉप भी आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे आपने स्लाइसर बनाया था, आप किसी भी पिवट पे स्लाइसर बना लो, क्योंकि स्लाइसर किसी न किसी पिवट से तो आएगा ही। तो आप बोलो मुझे जोन से चाहिए, रीजन, ये, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले अपनी थीम के अकॉर्डिंग स्लाइसर से डार्क ले लेते हैं थीम, ठीक है। अब देखिए मुझे इसको इस पिवट से भी कनेक्ट करना है, ये मैं चाहता हूँ। पहली कंडीशन आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये पिवट और ये क्या सेम डेटा से आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो पॉसिबल है, और ये आ रहे हैं, राइट, सेम डेटा होना चाहिए, सेम डेटा यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके आप रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसको थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए आपकी शीट में जितने भी पिवट्स हैं सबके नाम है, देख रहे हो आप। ये शीट हमारी 1 है, इसमें कितने पिवट बने हैं, 2। इसमें कितने बने हैं, इसमें, ये नाम क्या है पिवट का, ये। आप किस शीट पे हो, टॉप बॉटम, इस पे कितने पिवट बने हैं, 2। कौन कौन से, एक ये है और एक ये है। समझ आया आपको। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नाम कैसे पता लगेंगे, वेरी इजी, आप पिवट पे जाएं, पिवट टेबल एनालिस्ट में यहाँ पे नाम दिख रहा होगा आपको उस पिवट का, 18। मुझे सिर्फ, अब देखो 17 तो ऑलरेडी कनेक्टेड है इससे, मुझे सिर्फ 18 कनेक्ट करना है। राइट क्लिक, ये आप बोलो भाई आप भी कनेक्ट हो जाओ। समझ आया आपको। ये स्लाइसर अब इन दोनों पिवट्स को कंट्रोल करेगा। अगर पिवट दोनों कंट्रोल हो गए तो उनसे जो चार्ट बने होंगे वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। बाकी पिवट्स को भी अगर आपको करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि उससे सेंस बन रहा है बात का कि नहीं बन रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं इन दोनों को ही रख रहा हूं। अब आप देखो, देखो दोनों पिवट चेंज हो रहे हैं। पिवट से हमें कोई मतलब नहीं, वो बैकग्राउंड में होते रहे। आप इसको कट कीजिए और मैं इसको यहाँ पे सेट कर
अब इसको अगेन मैं इसके 4 कॉलम बनाऊंगा, मुझे इसको हॉरिजॉन्टली रखना ज्यादा बेटर लगेगा, तो इसलिए मैं इसमें से रखूंगा। बाकी आप जैसे मर्जी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे सेट कर लिया है ऐसे, बेशक आप चाहो तो इसे यहाँ तक रख लो, वो आपके ऊपर है, समझे। लेट्स सी नाउ। ठीक है, ये नंबर आर चेंज, ठीक है। सो इस तरह से आप ये सारा काम कर सकते हो। अब ये रीजन अगर मुझे इससे भी करना है कनेक्ट, कि भाई ईस्ट में मुझे देखना हो कि क्या सेल हुई है, यू कैन डू दैट। इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये चार्ट बना किससे है। ये चार्ट किससे बना था, किससे बनाया था हमने। लेट्स चेक द डिजाइन, सिलेक्ट डेटा। ये बनाए सेल्स डेटा पिवट प्रैक्टिस, वो तो वर्कबुक का नाम है ग्राफ्स। पिवट टेबल 19 ग्राफ शीट में जाइए, पिवट टेबल 19 यही होगा, ये देखिए। अब पिवट टेबल 19 को भी मैं कनेक्ट करना चाहूंगा, किससे, इससे, अगर आपको करना है तो रिपोर्ट कनेक्शन पिवट टेबल 19, ये देखिए, ये क्लिक ओके, ये ठीक है। तो इसकी मुझे लगता है हमें जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इस लेक्चर की ये बिल्कुल यूजलेस है मेरे लिए। I'll keep my this region here like this डैशबोर्ड में, एंड नाउ, और मे बी अब मैं फिर से अपना प्लान चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको वर्टिकली रखूंगा, एक ही कॉलम रखूंगा, बिकॉज मुझे लगता है ये ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा। आप यहाँ पे रिपोर्ट के यहाँ पे इसको सेट कर लो, ऊपर हमारा कोई लोगो आ जाएगा, देखते हैं धीरे धीरे। ये हो गया, सिलेक्ट ऑल दीज, अप एरो, फिलहाल मैं इसको बिल्कुल यहाँ रख देता हूँ। नाउ लेट्स सी, देखिए, ठीक है। सो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी डैशबोर्ड से, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे नंबर्स आपके चेंज हो रहे हैं। अभी हम इसमें और भी, ये तो ठीक है नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ से आप क्लियर कर दीजिए अगर आपको नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये पूरा डेटा आ रहा है आपके पास, ठीक है, टॉप 3 एंड बॉटम 3। जैसे फॉर बॉटम 3 एंड टॉप, तो ऐसी 4-5 चार और हम बना सकते हैं, और फिर हमें देखना पड़ेगा, प्लान करना है कि हमें, जैसे अभी ईयरली, मंथली, क्वार्टरली भी वी कैन मेक द स्लाइड्स, ठीक है। तो धीरे धीरे देखेंगे, जगह आप डिसाइड कर लीजिए कैसे आपको रखना है। जैसे व्हाट आई विल डू, आई विल कीप दिस इन दिस वे, ऐसे, सो दैट एक चार्ट और यहाँ पे आ जाए, यू नो। तो यूज दिस डेटा, एक फाइल आप इस पे अभी ये पिवट बना के देखो, we have first try. सबसे पहले नॉर्मल पिवट्स बनाओ आप, फील्ड वाइज, वन बाय वन। सबसे पहले आप प्रोडक्ट वाइज सेल्स बनाओ, फिर उसका एक अलग पिवट एवरेज का बनाओ, टोटल से प्रोडक्ट वाइज एवरेज से, प्रोडक्ट वाइज टोटल से विद एवरेज से,
अच्छा, let's see. Okay. Product wise sale in descending order. टॉप ये जो मैं लिख रहा हूँ ये टॉप 4 एंड बॉटम 4 प्रोडक्ट्स। सेल से मेरा मतलब है यूनिट या रेवेन्यू, आपको जो फील्ड उठाना आप उठा लो। हो गया फाइल डाउनलोड? क्वेश्चंस वही लिखे हैं मैंने आपको। वो हो गया स्केल वाला इशू रिजॉल्व? यस नहीं हो रहा। मैंने विंडोज किया फॉर्मेट। लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंडोज सही है। अरे यार विंडोज तो आपकी सही है, इसमें मैंने कब बोला? अब शॉप वाले को बोलोगे विंडो ये कर दो, वो तो बोलेगा सही है। उसमें कोई लाइब्रेरी एसक्यूएल सर्वर से कई बार होता है, ड्राइवर्स वगैरह एसक्यूएल सर्वर से कंपैटिबल नहीं होते जब आप इंस्टॉल करते हो। अब उस आदमी को उस चीज का नहीं पता होगा ना, हाँ, पता है। तो तुम जाके सीधा एक बार रीफॉर्मेट कराओ, क्योंकि हमने सबको ट्राई कर लिया है। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे एक डेढ़ घंटा मेरे साथ बैठना, फिर हमें कुछ देखना पड़ेगा। बट कई बार क्या होता है, चीजें रीइंस्टॉल होने से, आपको भी बोल रहा हूँ, चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। अब उसमें वो उसको डीओ लाइब्रेरी इंजन का प्रॉब्लम आ रहा है, अब मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। वो हमने सब कुछ करके देख लिया, उसके रिमूव करके देख लिया, रीइंस्टॉल करके देख लिया, एक बार विंडो आप दोबारा इंस्टॉल करके देखो। ऐसे फिर आप इसके कैसे करोगे? मैंने आपको संडे से बोला होगा। अब दो स्टूडेंट्स का स्किल नहीं है वो इस पर होगा, आपको उससे ज्यादा होनी चाहिए ना फिक्र। कई बार क्या एक्टिविटी हो तो विंडो करो एक बार इंस्टॉल, अभी जाके आप करवाओ, फिर नहीं तो फिर सेशन ही उसका दे देंगे एक दिन अलग से। आप दोनों का सेम इशू आ रहा है।
Popular